होते हैं। अच्छा अच्छा, जीवनी जीवन पुत्र, पुत्र जीवन। जीवन पुत्र। अच्छा, ये पुत्र जीवन का ये वहाँ भी है महाराज जी, प्रमोद वन में भी शायद है। हाँ, तो इससे माने जो आते हैं यहाँ माने पूजा वूजा करते हैं और आपका जो है मनौती मानते हैं, है ना। जो आ करके यहाँ माने मनौती मानते, इसकी पूजा करते हैं, पुत्र का वरदान माने आशीर्वाद मांगते, तो माने ये इनकी कृपा से उनके संतान हो जाती है, लड़का ना। हाँ, तो महाराज जी ने बताया कि ये जो है पुत्र जीवन ना, पुत्र जीवन का ये पौधा है, माने बहुत बड़ा पेड़ है, बहुत पुराना है, बहुत पुराना है, 1000 वर्ष का, 1000 वर्ष पुराना ये पेड़ है। और इसमें जो भी कामना, जिनको पुत्र नहीं हो रहा है, वो यहाँ आकर के मनौती माने, प्रार्थना करें कि प्रभु हमको पुत्र चाहिए, तो यदि आपके भाग में लिखा होगा तो पुत्र हो जाता है ना। हाँ, तो आप लोग एक बार जो है ज़रूर इस आश्रम में आइए, महाराज जी का दर्शन करिए, इस जो है पेड़ के भी दर्शन करिए, क्योंकि ये पेड़ जो है कल्प वृक्ष है और जिसके भाग में होता है वो एक माध्यम हो जाता है, भगवान पूरा करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। हाँ, इस समय हम जो है बहुत अच्छी जगह पर आए, इसका नाम है दुर्गा तालाब। दुर्गा तालाब, हाँ, दुर्गा तालाब में आए हुए हैं। और एक हमारे बहुत अच्छे महात्मा जी हैं और कुछ थोड़ा जड़ी बूटी है, किसी को मान लो दुख तकलीफ़ है, निःशुल्क इलाज भी महाराज जी करते हैं। और जो महाराज जी जानते हैं वो आपको निःशुल्क करेंगे, और जो नहीं जानते स्पष्ट महाराज जी कह देते हैं कि भैया हमारे बस का नहीं है। क्योंकि कारण क्या होता है, बहुत से महापुरुषों ने भी कहा है कि महाराज जी हमारे गुरुदेव जी थे, तो उन्होंने कहा कि सबको आशीर्वाद नहीं देना, कुछ ऐसे रोग होते हैं कि माने दवा से दुआ से आशीर्वाद किसी तरह ठीक ही नहीं होते। तो कुछ ऐसे रोग होते हैं, कुछ वो महाराज प्रारब्ध का भोग होता है क्या। एक बार महाराज जी क्या हुआ कि हमारे दादा गुरु जी थे परमहंस श्री राम मंगल दास जी, तो वो क्या हुआ कि किसी को माने गठवा बाई थी। अब क्या है कि महाराज उसको दवा दिए, दवा देने के बाद कई प्रकार की दवा दी, ये नहीं पता, तो महाराज जी क्या हुआ, ठीक नहीं हो रहा था। तो महाराज जी सोचे अब क्या बात है, ऐसा तो आता कोई मरीज मिला ही नहीं। तो उन्होंने ध्यान में देखा कि 15 दिन का इसका भोग बाकी है। अब 15 दिन का जब भोग खत्म हो जाएगा तो छोटी मोटी जड़ी से भी ठीक हो जाएगा। तो महाराज जी उसका रोग अपने ऊपर ले लिए, और जैसे वो लिए भाई तो भाई अब चलना फिरना सब बंद। लोगों ने कहा महाराज जी क्या हो गया, कोई क्या डॉक्टर बुलाओ, कोई, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, 15 दिन का काम है, और वो ठीक हो गए महाराज। तत्काल भाई उसका रोग ले लिए, तत्काल महाराज जी ठीक हो गए। फिर वो 15 दिन महाराज जी वो भगत रह करके महाराज जी की सेवा किया, पैर दाब जो इस तरह से आप लोगों की प्रार्थना है कि कुछ ऐसे रोग होते इसमें किसी महात्मा का दोष नहीं है, ये अपने पापों की कमी है, बस पापों की कमी है। यदि आपका पाप खत्म हो गया है, पुण्य जागृत हो गया है, तो महाराज जी की हर दवा आपको काम करेगी। और कुछ ऐसे पाप होते हैं, कुछ ऐसे माने रोग होते हैं तो वो नहीं ठीक होते हैं, तो उसमें न किसी महात्मा का दोष है, न जड़ी बूटी का दोष है, और न किसी का दोष। वो हो सकता है आपका प्रारब्ध का भोग हो, आपका जो पाप हो उसकी वजह से यदि आपका ठीक नहीं हो रहा है तो उसको अपने ऊपर या भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। तो महाराज जी से प्रार्थना, महाराज जी तो आप जो है यहाँ कितने बरस हो गए महाराज जी आपको रहते? अरे यहाँ तो हम है 2-4 साल महीना भी यहाँ है। तो फिर इसके पहले महाराज जी चित्रकूट में रहे, चित्राम। अच्छा, चित्राम रहे। ये पंजाबी भगवान से आपका कैसे मिलन हुआ? नहीं हुआ, मैं रहे 3 साल हूँ। अच्छा, पंजाबी भगवान। हाँ, 3 साल। तो उस समय पंजाबी भगवान रहे होंगे? पंजाबी भगवान तो बहुत नहीं रहे। हाँ, बहुत पहले वो रहे हुआ वाले राजकुमार। हाँ, फिर वो गंगा जी माँ का तो कहाँ मिले हैं फिर? वो महाराज जी अभी वो वीडियो है, वीडियो में नहीं बताना चाहिए, लेकिन अब वीडियो है इसलिए नहीं बताएंगे, फिर बाद में बताएंगे, क्योंकि कोई चीज़ का क्या है कि हाँ भाई कोई गोपनीय चीज़ है। भाई अब लोग वो क्या है भाई अभी गोपनीय है, तो उसके माने पुलिस स्टार्ट खोजबीन चालू हो जाए, हमारे पास कल पुलिस आ जाए, कैसे पता चला कि मैंने ऐसे हो गया, तो इसलिए ये सब गोपनीय बाद में बता देंगे भी जब चर्चा होगी। तो महाराज जी आप जो है कौन कौन सी थोड़ा दवा या किसके बारे में आप जो है लोगों का माने कल्याण कर सकते हैं? अरे वो बौखा है जैसे बनता के। अच्छा अच्छा। और जड़ी बूटी जब हमारे मेयर का ही है। अच्छा। जैसे टाइफाइड है। अच्छा, टाइफाइड भी ठीक कर लेते? नहीं, बुखार आता है। अच्छा। नहीं अस्पताल में पटाता। हाँ, नहीं ठीक होता तो यहाँ ठीक हो जाएगा। अच्छा अच्छा। हाँ, और चुटपुट की दवाई बहुत है, बच्चन अभी जैसे बवासीर के बारे में आपने बताया। हाँ। और इसके जो है वो क्या बोलते ये क्या बोलते हैं जो ये होता है, क्या बोलते हैं ना, दर्द होता है, ये क्या होता है? ये नहीं होता, मैं हम खुद परेशान हमारा।
अच्छा, चर्म रोग नहीं महाराज जी? तो हाँ, महाराज चर्म मेरे रोग। पास एक ठो ये सब का हो गया, हाँ, चरम रोग ये की देखिए, दवा है। ये का लाल लाल और बहुत खजुआ रहा, क्या करूं? लद्दर हो। हाँ, लद्दर होता है। इसकी क्या दवा है? ए दवाई मिल जाती बाजार में। अच्छा, बाजार में। हाँ सब जी। ये वाली बाजार में ले ये ले। बाजार मिल जाती। अच्छा अच्छा। दिव्याओ तो जैसे मान लो जैसे किसी छोटा मोटा भूत प्रेत होता है उसको भी झाड़ते हैं? हाँ, वो तो ठीक हो जाता। अच्छा, भूत प्रेत भी आप झाड़ते हैं। और महाराज इस समय जनता बहुत तेजी से बिगड़ रही है, बहुत। बाल बच्चे भी बिगड़ रहे हैं, माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। तो ये क्या कारण है कि भोजन खराब है, या लोग अपने जो पूर्वज हमारे थे उनकी बात के अनुसार चलते नहीं? ये समस्या क्या है? समाज इतना तेजी से क्यों बिगड़ रहा है? ऐसा युग आ गया है अच्छा कि कोई में मोह नहीं रहेगा। जी। ये खान पान से हो जाए भगवान जाने, नहीं हम बालक रहेंगे। हाँ, खूब मोह हो रहा है, खूब हो रहा है। अब खूब अब मोह नहीं रहेगा खूब। अब देखो माता पिता को जो है नई जब बहू आ जाती है महाराज वृद्धा आश्रम में छोड़ देते हैं, वहाँ तड़पते रहते हैं माने नाती का मुँह देखने के लिए। क्या युग लग गया? तो महाराज जी ये इनको क्या पाप नहीं लगेगा? आप कहे ना हो ही तो है। अच्छा अच्छा। है माता पिता का जो को परेशान करी जी जी। तो भोगन तो पर करी। महाराज जी एक जगह तो हमने दिया कि जो माता पिता को घर से निकाल कर वृद्धाश्रम में करता है या माने दंड देता, परेशान करता है, और महारौर और नरक में जाता है, इतनी दुर्गति उसकी होती है। भाई जिस माता पिता ने आपको पाला पोसा पढ़ाया लिखा, कितना उपकार किया, और फिर उसके साथ तुमने कृतघ्ना के माने एक तरह से माने धोखा देना ना हुआ, तो आपने धोखा दिया तो भगवान कैसे क्षमा करेंगे? न क्षमा कर। तो महाराज जी का भी कहना हमारा क्या, अपने माता पिता की आप सेवा करिए। जो माता पिता को घर द्वार से निकाल कर वृद्धाश्रम करते हैं उनका अपमान करते हैं और महारौर और नरक जाते हैं, फिर उसके बच्चे महाराज उसके बच्चे भी वही कर्म करना चालू करते हैं। चल करी है अपने माता पिता को जैसे देखेंगे हाँ। वैसे वो भी करेंगे। अब हमें लड़कनी में कुछ नहीं रहा है, माता पिता का सेवा हो खूब। हाँ। हवा भी अंगा जाऊँ है तो भी अंगा को जानी का वहाँ जाते माता पिता को जान देने। हाँ, अब देखो महाराज जी हम लोग जब मान 20 साल 25 साल पहले थे, हाँ। कितना मौसम कितना समाज अच्छा था, बहुत बढ़िया। भाई भाई को प्रेम करना, कोई किसी की वस्तु जल्दी छीनता नहीं ना भैया तू ले ले, एक जो बड़ा होता था ना छोटा कह ले, लेट हो चारपाई तू अधिक ले ले, एक बिस्वा जमीन तू अधिक ले ले, एक कमरा तू अधिक ले ले। हाँ, तो वही आ रहा है। और अब महाराज जी थोड़ी थोड़ी चीज़ों में लड़ाई झगड़ा मारपीट हो रही है। अब कोई रही न कहा महाराज, मोह प्रीत नहीं है। अब ये कहते कि मैं ही सब खाऊं दूसरा न पाओ। हाँ बस यही है। हाँ। और उसमें कत्ल भी करना पड़े महाराज जी तो वो बच्चों जैसा खिलवाड़ मान रहे हैं, ऐसा युग बदल गया। तो एक चीज़ महाराज जी घर में थोड़ा कुछ लोग कमेंट करते हैं कि घर में किस तरह से पूजा करें, किस तरह से पाठ करें, किस तरह से जब तक रहें, कैसे रहें, इसके बारे में थोड़ा जनता को बताइए। अब यह है कि युग तो खराब है ही है। जी जी। हमें न खराब हो, हमें न खराब होना चाहिए। हम समाज में रही थी तो घर में रहो चाहे बाहर रहो, अपने ध्यान से रहो। जी। को का हड़प न करो, कोई चीज़ का को करत हो ही डांटो। अच्छा। बस यही चीज़ रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। कहाँ मान लिया थे तो मान लिया थे, नहीं को नहीं मानो वाले नहीं। महाराज जिस समय नए नए बच्चे हाँ नहीं मानते महाराज। और सबसे बोलो बैठो उठो बैठो प्रेम से, इतने भाव है संसार में नहीं कहा है महाराज। आप खाए गए, आप सोम गए नहीं है महाराज जी। कई संतों ने कहा हाँ। कि जो महाविनाश आने वाला है, तीसरा युद्ध कल जो है कल परसों से हम देख रहे हैं विश्व युद्ध होने वाला है महाराज। अच्छा। बहुत भयंकर विश्व युद्ध होने वाला। अच्छा। हाँ, वो ईरान से, इजराइल से, अमेरिका, रूस से इतना भयंकर विश्व युद्ध होने वाला है, लगता है पता नहीं कहाँ से कहाँ हो जाए। पूरा विश्व इस समय थर थर काँप रहा है। और कई संतों ने इसकी भविष्यवाणी किया है कि 2024 से लेकर 2032 के बीच में, अच्युतानंद जी का नाम सुने, उड़ीसा में रहते हैं, उनको भयंकर भविष्यवाणी, इसी के विश्व में युद्ध होगा, भारत में 100 करोड़ जनता मरेगी, ऐसा उनका आदेश है। और पूरे विश्व में कहते हैं मुसलमान और ईसाई में इतना भयंकर युद्ध होगा कि कहे माने जो बड़े बड़े माने देश है एक गांव एक शहर के बराबर रहेगा, इतना भयंकर विश्व युद्ध है। और लेकिन जनता इसको समझ ना रहे, फिर भी माने असत अन्याय या धर्म रात दिन कर रही जनता। यह हो बेगारी महाराज, यह हो। हाँ, संख्या खूब बढ़ गए। हाँ, संख्या अत्याचार खूब बढ़ गया।
अब यह है हो ये देखो ना महाराज जी, गाय को कोई मान को रहा है। नहीं अब बिटियाँ महाराज 25-25 30-30 साल की हो जाती हैं, समय पर उनकी शादी नहीं तो करती, तो शादी क्या हमारे इसमें पाप नहीं लगता इन लोगों हाँ को? पाप तो है ही है बाप माता ही लगता है, हाँ क्योंकि उसमें भागवत में कहीं लिखा है कि यदि 15 साल के में शादी कर दो तब तो ठीक है, इसके बाद ये शादी नहीं करते तो माता पिता को आधा पाप लगता है। लगता ऐसा है। कुछ है क्या? लगता है हाँ, लगता है पाप लगता है। हाँ ये वही का फिर कन्यादान लेगा कोई हाँ, फायदे का नहीं लेने होत का- महाराज है जी। नहीं होत फिर तो लेकिन महाराज जी कानून बन गए, इसलिए जनता को तो उसमें उतना नहीं है। कानून ऐसा माने सरकार ने बना दिया है कि 18 साल 21 साल के पहले जो शादी करोगे तो आपको जेल होगा, और ये समय से अरे यार सब ये बेगारे पड़े हैं। और हम आप देखो हमारे समय पर 12 साल 13 साल बच्चियों की शादी नहीं हो जाती। हाँ पहले वो जानते नहीं थे कि मन पति, अब तो कुछ नहीं हाँ, अब तो लड़कियां आने वाली यही नहीं जानेगी पतिव्रता धर्म होता कहाँ है। तो महाराज जी एक कमेंट आओ था कि घर में रहकर कितना हम राम नाम का जप करें, कैसे करें, इसके बारे में थोड़ा बताइए। अब तुम वही बताओ इसके विषय में हम कहा बताइए हम नहीं महाराज जी, आप महात्मा हैं, बुजुर्ग। अरे हम हो अब गिरित्वाल सा धुआ हो गए नहीं अच्छा अच्छा लड़का बच्चा वाले अच्छा हाँ अच्छा। तो भजन करते हैं भगवान का नाम लेते हैं। अब तो कहाँ- महाराज जी हमारे विशेष का जड़ी बूटी के बारे में ज्ञान है। हाँ। कोई भी किसी को भी व्यक्ति को किसी दुख तकलीफ है जो महाराज जी को जानकारी है, ठीक। कोरियर के द्वारा भी भेज सकते हैं, और आओगे तो ज़्यादा महाराज जी फायदा है ना। ठीक 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 क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं आता है तो महाराज जी अपने हाथों से जो मंत्र के द्वारा या नारियल के द्वारा थोड़ा तो उसमें ज़्यादा पाए, तो महाराज जी के पास आने का ज़्यादा प्रयास करिए, और जो नहीं आ सकते उनके द्वारा कोरियर के द्वारा दवा पहुंची जा सकती है। इसलिए महाराज जी का भी ज़्यादा अब समय नहीं लेते हैं, क्योंकि महाराज जी को अब भोजन वोजन का समय हो रहा है, और अब क्या कहा जाए, अब महाराज जी की भी कुटी सब टूटी फूटी है, देखो जैसे तैसे तिरपाल से गुजारा चल रहा है, और एक टाइम तो मान लो 2 टाइम टीना लगा दिए। ये मंदिर महाराज जी कैसा है? ये मंदिर गांव के बनवाए रहे नहीं अच्छा अच्छा हाँ दुर्गा दास के सब बरार कह के देवी जी का हाँ तो उन्हीं के नाम से चलत है। तो महाराज जी विशेषकर जो माने जो भी रोग है आप महाराज जी के पास सूचना भेजना पड़ेगा। सूचना में जो महाराज जी जानते हैं उसको यदि जानते हैं तो हाँ कह देंगे, और नहीं जानते तो सीधा कह दे भैया हम नहीं। बस 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 क्योंकि क्या है कि संत का एक स्वभाव है कि महाराज जी पैसा रुपया तो लेते नहीं, निःशुल्क करते हैं, तो जो जानेंगे तो हाँ कर देंगे, बस। और जो मन से महाराज जी जरूर करेंगे। यदि कुछ प्रारब्ध का विशेष भोग है तो उसमें भाई वो तो भगवान की लीला है, यदि ठीक हो जाए तब भी ठीक, ना हो तो ठीक ना ठीक। तो महाराज जी पास कल भी हमने दिखाया तो कई लोग ठीक हुए, और आते जाते रहते हैं। महाराज जी हर तरह की दवा इलाज करते हैं। अब इस वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलो ठीक है, जैसा होगा तो हम महाराज जी का आश्रम दिखा देते हैं। ठीक है महाराज, मैं आता जाता रहूँगा, और जैसे कुछ भक्तों का कुछ होगा तो जो सहयोग भी होगा आपके पास छोटी मोटी जो है होता रहेगा, क्योंकि अभी मैं साहस स्वभाव से आया हूँ। हाँ, ये देखिए महाराज जी का ये कुटी है, ये आश्रम है, और एक ये कुटी भी आश्रम है। ये इसमें महाराज जी का जैसे तैसे तिरपाल पड़ा हुआ है, और अपना महाराज जी के पास भी इतनी व्यवस्था नहीं है कि जो महाराज जी इसमें बढ़िया टीना डलवा लें या पक्का मकान बनवा लें। ये महाराज जी का जो छतुरा है, ये धूना है, ये महाराज जी के देखो ज़मीन में लेटते हैं, अपना तपस्या करते हैं। ये देखिए जड़ी बूटियाँ हैं, इस तरह से महाराज जी अपना रहते हैं, और सब इस तरह से देखिए टूटा फूटा गेट है जैसे तैसे। ये महाराज जी की इधर तमाम जड़ी बूटियाँ लगी हुई है। ये जड़ी बूटियों के द्वारा आप जो है महाराज जी दवा इलाज करते। ये देखिए ये बीच में उधर कोई ना वो है तालाब है, इसको दुर्गा तालाब कहते हैं। इस तरह से महाराज जी की ये देखो इधर भी जड़ी बूटी लगी है, इधर भी नाना प्रकार की जड़ी बूटी लगी है। ये महाराज जी की जड़ी बूटियाँ, ये महाराज जी की टूटी फूटी झोपड़ी है, और ये भी देखिए झोपड़ी है। जो कोई भी भक्त चाहे तो महाराज जी को टीना डलवा सकता है, कुटी बनवा सकता है। बहुत पुराना दिव्य माने एक संत जी ये हैं, ये अपना जो है चिमटा को जो है तेल लगा रहे हैं। ये महाराज जी हमारे चिमटा तेल लगा। महाराज जी आपको कितने दिन हो गए यहाँ है? हमको 1 साल से ऊपर हो गया। अच्छा 1 साल से ऊपर हो गए। तो आप क्या करते हैं? धूना तापते हैं क्या? ये धूना सेवा भी कर रहे हैं। अच्छा भभूति भी लगाते हैं? हाँ। अच्छा अच्छा, महाराज जी हमारे भभूति लगाते हैं। महाराज जी आप किस संप्रदाय के हैं? हम हाँ संत का
संप्रदाय नहीं होता जैसे पहले ये लगता गोरख संप्रदाय के हैं। नहीं, हम तो उसमें हैं उदासी पंथ के। अच्छा हाँ, उदासी लोग भी इसी तरह पहने, ठीक कह रहे हैं। अच्छा उदासी, नागा निर्वाण। अच्छा हाँ, नागा निर्वाणी। ये महाराज जी समाधि किसकी ये बनी है? ये हमारे गुरु जी की है, नागा निर्वाण की। अच्छा, इन्हें यहीं से नहीं छूटा, तो इनकी वैसे नहीं बना सकते वो बढ़िया से? नहीं बनाएंगे। अच्छा, जब भविष्य में पैसा होगा तो बनवाएंगे। तो ये महाराज जी नाम था इनका, क्या था इनका नाम? भूल गए हैं महाराज जी, इनका क्या नाम था जो समाधि ये बनी है? अच्छा, इन्हीं की चर्चा आप कर रहे थे। हाँ हाँ, इन्हीं का नाम है गंगादास। तो महाराज इनका चबूतरा ना बनवा दिया जाए? हाँ, तो महाराज जी की इच्छा है, ये जो समाधि है गंगादास महाराज जी की, बहुत बड़े सिद्ध महात्मा हैं। कोई भी भक्त चाहे जिसकी यहाँ दवा से माने रोग ठीक हो जाए, तो बस महाराज जी की इच्छा है तो एक यहाँ जो है बढ़िया से समाधि बना दी जाए, जो 10, 20, 25, 50 हज़ार का खर्चा होगा, अपना खर्चा हो जाएगा। और ये देखिए तालाब है, इसका नाम है दुर्गा तालाब, बहुत बड़ा वो है। उधर आप देख रहे हैं सफ़ेद जो है कमल है। ये अब समय नहीं है, बहुत ऊंचा है, नहीं तो हम कमल लाते, लेकिन ये देखिए हम कमल दिखा रहे हैं बड़ा करके। ये देखिए वहाँ ये कमल स्पष्ट दिख रहा है ना। हाँ, ये कमल दिख रहा है। तो इस तरह से जो है यहाँ कोई भी है, ये महाराज जी के देखिए नाना प्रकार की जड़ी बूटियाँ हैं। यहाँ महाराज जी नाना प्रकार की जड़ी बूटियाँ रखे हुए। ये महाराज जी का धूप है, वो है। ये जो भगवान शंकर जी का शिवलिंग है। इस तरह से महाराज जी का अपना चलता रहता है। जिसको जो भी रोग है, समस्या है, कुछ है, लोग यहाँ आते हैं और अपना दवा इलाज कराते हैं। जय श्री राम। चलो अब ज़्यादा नहीं महाराज जी, मुझे मालूम नहीं था कि 5 किलो आटा का पैकेट है महाराज जी 6 महीने तक ख़राब नहीं होता। चलो ये भी आपके जितना भाग में लिखा है उतना पहले मालूम नहीं था क्या देना। ये छोटे ऐसा दक्षिणा है, अब मालूम नहीं था। तो महाराज जी हमारे जो है गगरे हुए हैं। चित्रकूट क्या है, टाटी घाट का जंगल है, इसको चक्की घाट भी कहते हैं। आगे जो है संतों की कुटिया देखिए, ये दिख रही है। उन्हीं संतों का आपको दर्शन कराएंगे और सत्संग भी कराएंगे, और जैसा होगा फिर आगे देखा जाएगा। इस तरह से हम लोग जो जंगल में घूमते टहलते रहते हैं, संतों का दर्शन करते रहते हैं, और जैसा होता है देखा जाता है। ठीक है, जय श्री राम, जय श्री राम। अब हम संत की कुटी दिखाते हैं। तो इस तरह से आपको जो है जैसे ये देखिए, ये संतों की कुटियाँ हैं, आश्रम है। हमें सब लगाए नहीं है, हमें क्या मालूम। सीताराम। असल बात क्या है, पैसा रहा ज़्यादा, लेकिन क्या हुआ कि अभी जो है 70-80 कुंता छड़ के लिए हनुमान जी का मंदिर बना, तो पैसा मैं वहाँ सब दे आया। 4 लाख की छड़ आ रही। जो पड़े होंगे कितना है भगवान, नहीं 100 रुपये से कम हम नहीं देते किसी में, लेकिन क्या करें, लगता है भगवान की 50 रुपया की भाग दी। हमारा सिद्ध हो जाता तो बढ़िया हम करते, जान के दिन तक तो बाहर। हाँ, हमारे साथ चलना तो चलो। तो अभी हमको आधा घंटा लगेगा महाराज जी का, तब तक सिद्ध कर लो। पहले मालूम नहीं था ना, इसको 2 भाग कर देते हैं ना, हमेशा ध्यान, बड़े आलू है ना, इसको बीचे से ऐसे नहीं, बिल्कुल हाँ खड़ा, बीचे न फाड़ना, ऐसे ऐसे ऐसे। जब खड़ा फाड़ कर 2 भाग करके करेंगे तुरंत सिद्ध हो जाएगा। चलो, तो सब भगवान के लिए। तो इस समय हमको एक महात्मा जी, गगरिया घाट है महाराज जी, गगरिया। ये महाराज जी गगरिया घाट पंचम प्रयाग जो अनसुईया जाते हैं, नदी के उस पार है। इस समय पानी बढ़ गया है, इस समय हम लोग नहीं जा सकते। तो इस समय महाराज के साथ तैर के जाते आते हैं। अरे राम राम। तो महाराज जी हमारे जो है, महाराज जी हमारे इतना जो ऊंचाई पर, ये मंदाकिनी गंगा है ना, मंदाकिनी गंगा इतना है, तो महाराज जी तैर के इस पार उस पार आते। लेकिन महाराज जी सामान वामान का कैसे करते हैं? अच्छा, मुँह में लगा। अच्छा,
और जैसे ज़्यादा है तो 15 लीटर ऊपर में भर के पानी लगा के ढक्कन बंद कर दिए और पैर के उसी एक हाथे पैर के वो एक हाथे से पैर बड़ा तो वहाँ भी अच्छा रखते हैं थोड़ा। अच्छा, चलो अब ज़्यादा नहीं महाराज जी, मुझे मालूम नहीं था कि 5 किलो आटा का पैकेट ये महाराज 6 महीने तक ख़राब नहीं होता। चलो ये भी आपके जितना भाग में लिखा है उतना पहले मालूम नहीं था क्या देना, ये छोटे सा अच्छा है, अब मालूम नहीं था। तो महाराज जी हमारे जो है गगरिया घाट में रहते हैं, गंगा जी के उस पार रहते हैं। अनसुईया के पास के थोड़ा पहले जो रास्ता है पंचम प्रयाग, उसके अंदर से आपको जाना पड़ता है और घोर जंगल है, वहाँ हमारे 4-5 महात्मा रहते हैं। जो भी तुम्हारी पक्की न होगी, कच्ची होगी, इसी तरह होगा। हाँ, पन्नी उन्नी जैसे तैसे महाराज जी पन्नी उन्नी में इसी तरह रहते हैं। कोई भगत भाव भी नहीं पहुँचता है। और एकांत क्या वो महाराज जी नदी भी पड़ती है और वो उस पार हो जाता है, वहाँ निमंत्रण भी लगता है, जल्दी नहीं पहुँचता। तो हमारी कुटी आप देखे हैं जानकी कुंड वाली, तो यहाँ तो मालूम है ये महाराज बालक भगवान गए थे। मुझे तो कार्ड मिला था तो कभी आप ऐसा किए, कभी भी आपको आटा दाल चावल साग सब्जी की ज़रूरत हो, कभी भी आप सीधा कुटी में आप आ जाइए मेरे। मैं जो अच्छा मैं ज़्यादा महात्माओं से कहता हूँ कि जिसको कमी सीधा कुटी में आ जाए, तो वहाँ क्या रखा भी रहता, मुझे भी फायदा हो जाता है कि जंगल में नहीं जाना पड़ता है। तो अच्छा उसमें क्या जो महात्मा की जरूरत, वहीं जो ज़रूरत है या तो दुकान से मंगा लूँगा या तो मेरे पास आटा चावल ये सामान पड़ा रहता, बोरा का बोरा पड़ा रहता है। तो जब भी आपको आटा है, चावल है, दाल है, साग सब्जी छोटी मोटी चीज़ का है, मैं भी पता बता दूँगा, तो आप मेरी कुटी में आ जाइए, वहीं से आपको जो है ये छोटी मोटी चीज़ की व्यवस्था मैं कर दिया करूँ। हाँ, तो आपको जो है ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं। 4 महीने में थोड़ा दिक्कत रहता है। अच्छा, फिर तो सब आना जाना आदमी को हो जाता है। नहीं कभी भी आप आ जाइए, कई महात्मा आते रहते मेरे पास। कल बताएं नारद जी आए थे, उनको 2 किलो किशमिश है, बादाम है, 100-150 रुपया नगद है, वह तेल है, ये सब थे। इसके पहले एक नारद जी हमारे वो लाल बाबा हैं, उनको महाराज जी 10-12 किलो चावल, आटा, पैसा 300-400 रुपया पैसा, किशमिश, क्या क्या सामान महाराज जी 2-2, 3-3 हज़ार रुपया तक हमको देना पड़ता महात्मा को। अब एक महात्मा महाराज जी बीमार पड़ गए थे, 5,000 रुपया तो उनको मैं नगद लगाया, कम 30-40 हज़ार रुपया तक उनकी सेवा में लगा भाई। लेकिन फिर भी भगवान उनकी जान नहीं देता भाई। अब क्या बुढ़ापा था, क्या था, इतना पैसा होने के बावजूद भी उनकी जान नहीं गई। भक्तों ने सहयोग भी किया, लेकिन बहुत दुख हुआ कि इतना पैसा हमारा लगा फिर भी उनकी जान नहीं गई। तो इस तरह से हमारी सेवा, चाहे कोई टाटी घाट में कोई भी महात्मा बीमार हो, उसके लिए भी हमको फ़ोन करे, गाड़ी लेकर हम आ जाएंगे, दवाई इलाज कराएंगे। किसी महात्मा को आटा दाल चावल की नहीं है, वो भी किसी समय हमारे पास आ जाएगा, उसकी भी हम व्यवस्था करते हैं। अब कुटी उटी जैसे टीना चाहिए, मकान कुटी मकान वकान बनाना, इसके लिए भक्तों के ऊपर कोई भक्त लोग यदि सहयोग करे, भाई लंबी रकम है ना, कोई भक्त लोग सहयोग करेंगे तो हम डाल देंगे। अभी हमारे 2 कुटियों में टीना हमने डलवाया, हाँ 10-10, 15-15 हज़ार रुपया पड़ा था, टीना डल भाई पैसा आया जिसके नाम को दे दिए। अब बालक भगवान के नाम से दिए, मंदिर के नाम टीना गेट या इसके लिए जो भी आएगा तुरंत हम व्यवस्था कर देंगे। तो इस तरह से अच्छा हमारा वो इनके बालक भगवान के लिए एक सौर ऊर्जा है, चलो उसमें पहले बता दीजिए जो हमारा सौर ऊर्जा इत्यादि आपके यहाँ। थोड़ा जोर से बोलिएगा, क्योंकि आवाज़ बहुत छोटी रहती तो लोग वो नहीं। अब सत्संग में हम आते हैं तो महाराज जी वहीं पर जो बालक भगवान से किए, जब व्यक्ति माने धरती में जन्म लेता है तो क्या लेकर के आता, कौन से कर्म लेकर के आता है, और जीव जब धरती से जाता है तो क्या लेकर के जाता है। बात यही है महाराज जी लेकर के आया कि वो भगवान के नाम लेने के लिए वहाँ से जब गर्भ में रहता है तो भगवान का नाम लेने के लिए सोचता है जी जी कि मुझको गर्भ से बाहर किया जाए, मैं आपको ही भगवान सुमिरन करूँगा, जी जी आपके सिवा किसी को नहीं। जी। और जब वो जमीन में गिरता है, कहाँ वो संसारिक में फंस गया तो भगवान को विश्वास देता है, तो फिर भगवान की वो चाचा नहीं हो माया जाल में फंस गया तो ख्याल ही नहीं रहता। जब कष्ट शरीर में कोई तैयार होता है तभी वो भगवान को समझता है कि हे भगवान हे नाथ हमारा कलेश काटो, और है तो ठीक है और थोड़ा आगे रख दें। हाँ उठा के रखो, पूरा उठा के। हाँ दिख रहा है ना दोनों मूर्ति दिख रहे हैं। तो महाराज जी ने सत्य कहा है कि जब जीव धरती में आता है, हाँ तब वो भूल जाता है, भूल जाता है, भूम गिरा जिन भाव।
संसारी में फंस गया वो यादें नहीं करता ना भगवान। तो महाराज फिर इनकी गति जब मरने के बाद जाते तो इनकी कौन गति होती होगी? गति वो करनी है, फिर वो गति जैसे प्राप्त हुआ, मानुष तन पाया, वो जो जैसे कर्म करेगा उसी कर्म 1 2 3 वाला चल रहा है। उसी कर्म के हिसाब से उसको दान प्रदान होगा। जैसा अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, पूरा करेंगे तो पूरा मिलेगा, यही है। तो ठीक है, महाराज जी ने सत्य कहा कि जो जैसा कर्म करके आता है, यदि अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा मिलेगा और बुरा कर्म करोगे बुरा मिलेगा। तो महाराज जी जैसे आप जो है वहाँ कितने दिन से रह रहे हैं इसमें? मैं वहाँ महाराज जी 2-2.5 साल हो गए। अच्छा 2-2.5 साल। तो महाराज जी तो वहाँ तो तमाम जंगली जानवर तो जानवर, हाँ, शेर भी और सब आते जाते रहते हैं, तो ऐसे कोई मतलब नहीं। तो हमारा जी कितने बजे लगभग उठ जाते होंगे? वहाँ तो शेर बाकी वजह से सुबह उठ ही नहीं नहीं, 5 बजे, 5 साढ़े 5 बजे। अच्छा, जब थोड़ा थोड़ा दिखने लगे। आसन छोड़ करके वो जब जाते 4 बजे। अच्छा 3 सूर्या माता में वो घंटा जब बजता है 4 बजे वहाँ बजता है। अच्छा तभी उठ जाते हैं, तभी 4-5। अच्छा माला फेंक दी। फिर थोड़ा जब उठेगा हुआ भगवान का कार्य, महात्मा तो हमेशा शुद्ध है रहते हैं। ये भगवान के कार्य के बाद फिर अपना तो भगवान का ही नाम लेना। और तो ठीक हो गई सारी भगवान। तो इस तरह से महाराज जी आपका जीवन चाहिए। तो महाराज जी वहाँ जैसे फिर दूसरी मीटिंग क्या करते हैं? दूसरी एक मीटिंग पाते हैं, अच्छा भोजन एक मीटिंग। एक मीटिंग। अच्छा तो शाम को कुछ दाल भोग वाल बाल भोग जैसे दाना रहे रहते हैं, गुड़ है, कुछ भी है, थोड़ा बहुत हल्का ले लिया गया अच्छा और उतने में ही अपना काम हो गया। गुजारा हो गया। तो महाराज जी 24 घंटा में एक दफ़ा भोजन करते हैं। कहते हैं एक आहारी सदा फलारी, जो एक दफ़ा भोजन करता है वो फलारी माना जाता है। तो महाराज जी का बहुत अच्छा नियम है। तो महाराज जी ये थोड़ा आज राम नाम का रहस्य बताइए, राम नाम की महिमा सुनाइए। राम नाम की महिमा। हाँ कुछ लोग कहते हैं महाराज जी राम नाम हम बहुत जपते हैं, मन नहीं लगता, विश्वास नहीं होता, क्या करें उनका विश्वास? विश्वास के नहीं, भरोसा आदमी मान करके करेगा राम नाम का जब, तो उससे फायदा मिलेगा। अच्छा ऑटोमेटिक उसको बढ़ोतरी होगी, दुख दर्द नहीं आएगी, शरीर के घर परिवार में आएगी, ऑटोमेटिक खुशहाली रहेगी। हाँ यही है, भगवान का भजन नहीं करेंगे, वो कहेंगे क्या भगवान हमको दुख दे रहा है, भगवान ऐसा कर रहा है, तो भगवान को दोष नहीं है, खुद को दोष है, खुद को दोष है। तो महाराज जी ने सही कहा कि जैसा आप कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। भगवान का कोई जो 100 परत्र दुख पाव वही सिर धुन धुन पछताए, और काल ही कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगा। अब भाई खेती जैसे बोई जाती है तो इसमें गेहूँ गेहूँ ही काटेंगे, तो इसी करेंगे, इसमें भाव करेंगे तो भगवान का फल ऑटोमेटिक हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो महाराज जी जैसे इनका राम नाम में मन नहीं लगता, क्या कारण? इनका खान पान शुद्ध है कि आचार विचार गंदे हैं? आचार ये खान पान से महाराज होता है, नाना प्रकार का अगर हम दान दक्षिणा धर्म का काम में बैठे हैं और नाना प्रकार का खाना पीना करेंगे तो जैसा अन्न रहेगा वैसा ही मन लगेगा। कि अगर शुद्ध बढ़िया अच्छा मन से वो कोई चोर चपार है, उत्पटांग का कारनामा करके आ रहा है, वो हमको खिला रहा है, तो हमारी बुद्धि बिगड़ेगी उससे, प्रक्रिया हमारी खराब होगी। ज़्यादा नहीं तो कुछ तो डगमगा ही देगा। अच्छा सत्संग का भी प्रभाव पड़ता है? संग से क्यों नहीं प्रभाव पड़ता है? साधु महात्मा के पास बैठेंगे उठेंगे, अच्छी बुरी चर्चाएँ होंगे तो उससे हमको लाभ मिलेगा जी। सत्संग में साधु को संगत क्यों आदमी करने जाता है सत्संग के लिए कि थोड़ा अच्छा बुरा थोड़ा ज्ञान की बात बताएंगे, साधु महात्मा के पास जाएगा हाँ सही। तो महाराज जी ने कहा कि आप घर में भी रह करके सत्संग का प्रभाव पड़ता है। जैसे मान लो जैसे रामायण का पाठ भी कर सकते हैं, माने पढ़ सकते हैं, सत्संग भी सुन सकते हैं, माने गलत लोगों के साथ आपको बैठना उठना नहीं है, तब आपकी वृत्ति सही रहेगी। और ये महाराज कुछ लोग क्या है राम नाम लेने में जो है कुछ कहते हैं महाराज गुरु बनाए कि ना बनाए, इसमें क्या है आपका मन? वो उनका मन नहीं साफ है, आत्मा उनकी सफा नहीं है, तो इसीलिए वो विचलित करती रहते हैं। अगर आत्मा निर्मल है तो उसको तो भगवान के रूप में देंगे, दिखाई देंगे। तो मन उनका सही नहीं है कारण तो इसीलिए अच्छे नहीं रहते, वो चलायमान मन रहता है, तो इधर उधर भटके रहता है। अच्छा हाँ,
इधर माने उनको विश्वास नहीं ये होता। अब और कितने लोग तो गुरु बनाने के ऊपर, गुरु के ऊपर विश्वास नहीं, तो उनको महाराज जी उनको क्या, वो और उसकी प्रक्रिया खराब आय होना है और उसको पताल की माने उसका पाप की वजह से ये हो रहा है। ये कि पाप से वो है। अब गुरु की संगत करेगा, गुरु को वचन को मानेगा, गुरु का ध्यान करेगा तो उसका कलेश कटेगा। और वो पाप इतना किए रहता है कि वो गुरु की स्वयं निंदा करता है। उसने तो लिखा, कहते गुरु निंदा जो करे सो चमगादड़ हो ही जाए। कहते हैं कि गुरु मानुष कर जानते चढ़ा अमृत को पान, और बार बार नरक जाएंगे जन्म जन्म हो। कहते हैं जो गुरु की निंदा करता है, गुरु का दोष देखता है, कहते हैं सो नरक जाएंगे बार बार। स्वान माने कुत्ता होता है, वो जब जब जन्म लेगा कुत्ता की योनि में जन्म लेगा। इसलिए पहली बात गुरु जानबूझ कर, माने गुरु की पहचान क्या है? जान पहचान के छान के गुरु का जैसे सत्संग करेंगे, बैठे उठेंगे गुरु के पास तो हमको अच्छे मार्ग उनके दिखाई देंगे, क्रियाक्रम उनका समझेंगे कैसे गुरु हमारे कर रहे हैं। अच्छा, तो उन पे फिर हम आकर्षित हो जाएंगे ऑटोमेटिक। तो फिर गुरु मान लिया जाएगा। जब आप हमारे देव करके उनका क्रियाक्रम सफा हो जाएगा तब मैंने आंखें मूंद कर गुरु न बना। ना आखिर में उनका कि गुरु बनाने में कोई वो बेकार, कोई गुरु निंदा भी करना पड़े तो फिर गुरु बनाओ जान के तो पहले समझ लो, बूझ लो, इसके बाद संगत कर लो और आदिवासी रहते हैं पता कर लो फिर उसके पास जाकर जो 1-2 दिन बैठ के सत्संग। और ऐसा क्या कि हम गए तत्काल में पहुँचे, अरे महाराज जी आ गए, आप हमको कंठी दे दो, राम राम सुना दो, तो वो हम सुना दे, तो उसमें भी ऐसा नहीं। महाराज जी गुरु जैसे, ये तो ठीक अच्छी बात है। गुरु माने जैसे कभी कभी देखे होंगे तमाम पंथ चले गए हैं। हाँ, ओशो पंथ है, कितने पंथ बताओ, बहुत पंथ। कई पंथ। वो राम जी की निंदा करते हैं, किरण जी की निंदा करते हैं, और हनुमान जी की निंदा करते हैं। तो और बहुत से लोग उन्हीं के पास जाकर गुरु मंत्र लेते हैं। उनकी क्या मन, उनके बारे में क्या आपका मत है? उनके बारे में क्या मत है महाराज जी, अब क्या बताएं हम मत को उनको। तो ये जनता की माने जनता मूर्ख है ना। ये जनता मूर्ख है, जनता ही तो मूर्ख है भाई जो राम जी को नहीं मानता, किरण जी को हमारे नहीं मानता, हनुमान जी को नहीं मानता, तो किसको तो मानेगा? ऐसे गुरु को बनाना ही नहीं चाहिए। वो तो जनता मूर्खा है, वो मानसिकता उसकी खराब है, तभी तो नहीं मान रहा है। तो देव देव होता, देव देव होता। तो महाराज जी ने भी कहा, हमारा भी मत है कि कभी भी गुरु के पास जाओ तो पहले ये पूछो कि राम जी के उपासक हो कि नहीं, किरण भगवान के उपासक हो कि नहीं, हनुमान जी को मानते हो कि नहीं, शंकर जी को मानते हो। तो यदि इसका निरादर करे, निंदा करे, हाँ तो या इसका मंत्र न दे, हाँ? हाँ तो वो कोई भूत प्रेत का मंत्र दे, गलत सलत मंत्र दे, या कहे हम ही को भजो। अरे कितने गुरु तो कहते हैं हम ही को भजो, हम ही भगवान, भगवान को भजो। भगवान को। तो जो गुरु कहे कि हम ही भगवान हो, समझ लो कि वो बहुत है खराब, बहुत आपको वो घोर हमको भी लेकर डूब जाएगा, अपना तो डूब हाँ, ही रहा है। हाँ। और साथ में हमको भी लेकर डूब जाएगा। अब ऐसे गुरुओं के लिए एक भारत पंथ है कि पत्थर की नाव बने बैठे औरों को संग डुबाए रहे, हाँ। अब वहीं तो चेत नहीं करते, धोखे में उम्र बिताए रहे। तो जो ऐसे लोग गुरु होते हैं, पत्थर की नाव है तो अपना तो डूब रहे हैं, हाँ। और चलो कहते भाई तो अभी आ जा, तो उसको भी डुबा। उसको भी डुबो रहे हैं। इसलिए ऐसे गुरुओं से आपको सावधान रहना है। तो महाराज जी ने भी बहुत अच्छी बात बताया। तो गुरु के लिए बहुत सावधानी है। महाराज जी कभी कभी ये संत सेवा, जो संत की महिमा है, इसका आज सुनाइए, संत की महिमा क्या है? संत को खिलाने पिलाने दान करने में क्या इसकी महिमा है? ये महिमा है। अब जैसे हम शरीर में कोई गरीब दुखिया आ गया, उसको कष्ट है, तो उसको हम निवारण बताएंगे कि संत महात्मा की सेवा करके दान धर्म करके भजन करके तो थोड़ा आप लोगों का बाल बच्चे में कल्याण होगा। तो यही बताते हैं कि संत की सेवा करो, सेवा से। और वो कोई है कि सेवा किया वो तत्काल फल लेता है, तो तत्काल नहीं, वो सेवा करो, उसका भगवान फल देगा। हाँ सर, कि भगवान फल देगा। तो उससे ग्रह दशा बनते हैं, थोड़ा मार्ग अच्छा से फलते हैं संतों की सेवा करने से और जाने आने से, सबको दुकान करने से। ऑटोमेटिक जो है जो
भूत पटान की है तो वो निकल के बाहर को भागती है। जब अच्छे मार्ग को जाएंगे तो अच्छी ही चीज़ हमको मिलेगी, वहाँ से गलत मिलेगी ही नहीं। तो इसीलिए वो बुद्धि अपनी बदलती जाएगी। संतों की संग करेंगे और उनकी सेवा पानी करेंगे तो हमारे को ऑटोमेटिक भगवान खुशहाल रखेंगे, बढ़ोतरी मिलेगी, तो बस उसी में लगे रहते हैं सब। तो महाराज जी ने सही बात कहा कि आप संत सेवा करेंगे, सत्संग। अच्छा, इसमें महाराज जी जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को डरवाते रहते हैं ना कि ज़्यादा बोलोगे वो साधु साधु बुला दे, दाढ़ी वाले को। हाँ, वो तो ऐसे बच्चा है तो डराने के लिए उनको की शैतानी न करे। हाँ, साधु लेकिन गलत है ना हाँ, गलत भाई। साधु साक्षात भगवान का रूप होता है। रूप होता है, वो पकड़ने के लिए थोड़ी घूमता हाँ। है। तो वो भय दिखाने के लिए कि वो बच्चा है कि डर जाए, बाबा ओ बाबा पकड़ ले जाएगा, रो ना मत। तो वो भय दिखाने के लिए थोड़ा मार के लिए उसको संतुष्टि दी जाती है कि ऐसा नहीं रोना है तो। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, बच्चा जब भयभीत भयभीत हो होगा जाता तो वो है। संतों के पास नहीं जाएगा जाएगा। और गलत काम करेगा। हमारे महाराज इसी जगह में उसको है रोना है, महाराज जी आ गए हैं, प्रसादी देंगे, महाराज जी उस तरह से सुलझाव देना चाहिए। भगवान आ रहे हैं, पकड़ ले जाएगा। भगवान आ रहे हैं हमारे। चलना है आपको को, हाँ चलना तो है। लेकिन ये आपको पता नहीं कितना महाराज समय। जी मोहनगढ़ ज़्यादा हाँ, बारिश अब न समय हो, नहीं देंगे, सही कह रहे हैं। कि ज़्यादा हाँ, बारिश न हो। महाराज जी का क्या है कि थोड़ा वहाँ जाना है तो समय लगे। सही महाराज जी, आप फिर निकल जाइए। नहीं, भी पानी आ गया, अभी रुकना पड़ेगा। रुकना पड़ेगा कि चले? हाँ, नहीं रुकना पड़ेगा। अरे तो महाराज फिर रुक करके जाइए। नहीं पता चला रास्ते में अभी पानी नहीं गिरा था। रास्ते में भी जागे, आंधी पानी दोनों यही आ गया पास। हवा चल रहा है, निकल जाए। देखो यदि निकलना तो अभी तत्काल आ जाए, नहीं फिर रुक करके चलो। क्योंकि मान लो कि पानी का कुछ समय है तो अब निकल जाइए। जय मानव धर्म प्रसार की जाए, सत्य नया धर्म की जाए, चित्रकूट धाम की जाए, कामतगिर भगवान की जाए। हाँ, सिद्ध हो गए। इसको पा के चलेंगे कि वैसे? वैसे चलेंगे। चलो, जय जय सीताराम। महाराज जी को आज नहीं, मेरी कुटी में आप किसी समय आइए तो जो मुझे माने खाने पीने को सामान की जरूरत हो, हम बांटते ही रहते हैं। हम तो जितना बांटेंगे उतना हमको मिलता है। हाँ।